अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ में आई क्यू का जो नस्ट एनईटी का पोर्शन है, इसमें कोडिंग और डिकोडिंग का आखिरी पार्ट डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट 1 डिस्कस किया था, वो आप ज़रूर देखें अगर उस वीडियो को नहीं देखा। और आप लोगों के साथ ये बड़े इंपॉर्टेंट और नस्ट एंटी टेस्ट के पास्ट पेपर के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आपको आई क्यू में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। और दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हम 20 अप्रैल से नस्ट एनईटी 4 की प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन है, जिसको ज्वाइन करने से ये इतना कंप्रीहेंसिव सेशन होगा कि आप लोगों की प्यास यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, जीके की भी, और इसके अलावा जो फास्ट यूनिवर्सिटी में एडवांस मैथ का पोर्शन आता है, या एनटीएस नेट की जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उसका क्वान्टिटेटिव का पोर्शन और सब्जेक्ट के पोर्शन के एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, पेड सेशन है। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा रहे हैं, और लेक्चर्स के अंदर ही मैक्सिमम आप लोगों को काम करवा दिया जाएगा। जो 2 घंटे की क्लास होगी, और आप लोगों के ऊपर इतना ऐसा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। साथ साथ आप लोग अपने बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। और याद रखें, बोर्ड के एग्जाम के बाद एनईटी 4 की प्रिपरेशन के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कोडिंग डिकोडिंग का आई लास्ट पार्ट शेयर कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये नस्ट एंटी टेस्ट का ओरिजिनल है, जिसमें बैट का कोड उसने 23 लिखा हुआ है, कैट का कोड 24, तो बॉल का कोड आप लोगों से पूछ रहा है। तो इसमें भी अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आप बी की पोजीशन देखें 2 है, और ए की पोजीशन देखें 1 है। इस तरह आप अल्फ़ाबेटिकली तमाम अल्फ़ाबेट्स को लिख के इनके अगर नंबरिंग करें तो बी सेकंड नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, और आगे टी अगर आप देखें तो टी की पोजीशन 20th नंबर पे है। अब आप लोग ये सारे नंबर अगर बी ए टी के ऐड करेंगे तो 23 आंसर आता है, और वही इसका कोड है। अब आगे आप कैट का भी वेरीफाई करें, अगर आप देखें तो सी की पोजीशन 3 है, और ए की पोजीशन 1 है, और अगेन टी की पोजीशन 20 है कैट के अंदर। तो इन तमाम को ऐड करें तो ये भी 24 बनता है, वही कैट का कोड है। तो यहाँ से अब हमें सीक्वेंस का पता चल गया, तो बॉल को भी जज करना बड़ा आसान है। आप देख सकते हैं बी, बॉल का जो बी है ये सेकंड पोजीशन पे है, ए फर्स्ट पोजीशन पे है, और अगर आप लोग एल को देखेंगे तो ये हमारे पास 12 पोजीशन पे है। 2 एल आ रहे हैं, तो इसलिए इन तमाम को ऐड करेंगे तो 27। तो यूं बॉल का कोड हमारे पास 27 होगा, इन पहले वाले 2 वर्ड्स के कोड्स को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये हमारे पास एक वर्ड है, इसका कोड उसने बताया हुआ है 372911, और बॉयल का कोड वो हमसे पूछ रहा है। तो अब अगर आप लोग देखें, बेसिकली इन्होंने किया क्या है, ए का देखें इसने कोड 3 रखा हुआ है, सी का 7, एन का 29। तो बेसिकली इन्होंने अल्फ़ाबेट्स को और इनकी नंबरिंग की हुई है ऑड नंबर के हिसाब से। यानी ए को देखें ना, ए को नंबर 3 दिया हुआ, तो हमने ए को 3 नंबर दे दिया। अगला ऑड नंबर आता है 5, तो बी को 5 नंबर दे दिया। अगला ऑड नंबर आता है 7, तो सी को 7। अब यहाँ से आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सी का नंबर 7 है। उसके बाद इसी तरह अगर आप लोग ये इनको चेक करते जाएं तो ई का अगर आप लास्ट में देखें तो नंबर 11 आ रहा है। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ई का नंबर 11 है। एन को अगर आप चेक करें तो एन का नंबर 29 है। तो यूं बेसिकली अब हम इसका सीक्वेंस जज कर चुके हैं कि इन्होंने अल्फ़ाबेट्स को ऑर्डर दिए हुए हैं ऑड नंबर के हिसाब से। ए को ऑर्डर दे दिया 3, बी का नंबर लगा दिया 5, सी का 7, ऑड नंबर 3 से स्टार्ट किया, आगे उनके सीक्वेंस से नंबरिंग कर दी अल्फ़ाबेट्स की। तो यूं अब बॉयल का हमारे लिए चेक करना बड़ा आसान होगा। बी को अगर आप चेक करें तो ये 5 नंबर पे है, ओ को अगर आप चेक करें तो ये 31 पे है, और इसी तरह आई का अगर आप नंबर देखें तो आप चेक करेंगे तो आई 19 पे है, और इसी तरह अगर एल को आप देखें तो 25 पे है। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनता है 5, 31, 19, 25। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जब इस तरह से आपको कोई वर्ड का कोड गिवन हो तो उसमें आप लोगों ने इसको, जैसे कि अभी मैंने इनको जज कर लिया था कि ये अल्फ़ाबेट्स को इसने ऑड नंबर के हिसाब से नंबरिंग की हुई है। ए को नंबर 3 दिया, फिर बी को 5, फिर सी को 7। तो यहाँ से हमने बॉयल का कोड जज कर लिया। यूँ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग का उसने ये कोड लिखा हुआ है, और प्रेज का उसने ये कोड लिखा हुआ है, ग्रैप्स का कोड हमसे पूछ रहा है। तो जब इस तरह आप लोगों को 2 वर्ड के आगे कोड गिवन हो तो तीसरे का पूछ रहा हो, तो इसमें आप लोगों ने ये टेक्निक यूज़ करनी है, स्ट्रिंग और प्रेज को इकट्ठा लिखे और नीचे इनके कोड लिखते जाएं। उसके बाद अब आप लोगों ने ग्रैप्स का जज करना है। तो यहाँ से अब देखें, जी का सिंबल है डिवीजन का, तो यहाँ पे जी के नीचे डिवीजन आ जाएगी। उसके बाद आर आता है, अगर आप अब देखेंगे तो ये स्टार है, और इसी तरह ए अगर आप देखें तो ए का कोड हमारे पास यहाँ पे अल्फा है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं डिवीजन, स्टार, अल्फा। आगे अब हम देखते हैं पी, तो पी का क्वेश्चन मार्क है। तो ये अगर मैं इनका सीक्वेंस देखूँ तो सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। ये अब मैंने यानी हम दोनों वर्ड को इकट्ठा लिखा, नीचे इनके कोड लिखे, और उस हिसाब से मैंने ग्रैप्स को जज कर लिया इसका कोड। एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ग्लेयर का कोड हमारे पास 67810 है, और मॉनसून का भी लिखा हुआ है। तो हमने
इस वर्ड का निकालना है। तो अगेन उसी तरह आप ग्लेयर और मॉनसून को इकट्ठा लिखें, नीचे इनके कोड लिखें और इनको जज करते हुए आप लोगों ने रैंसम इसका कोड बना लेना है। जैसे आप देखें कि R1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके बाद ए अगर आप इसमें से देखेंगे तो ए का कोड 8 है, तो इसके नीचे 8 लिखने, आगे एन आ रहा है तो एन का कोड अगर आप देखेंगे 9 है, और इसी तरह एस का आप देखें तो एस का कोड 5 है। तो यूं हमने इसका जज कर लिया, 189532 हमारे पास कोड है इस वर्ड का। तो ये जो मैंने आप लोगों को टेक्निक्स बताई हैं, इनको आप अप्लाई करें तो ये कोडिंग डिकोडिंग का इंशाल्लाह आपको मसला नहीं बनेगा। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया था, उसको भी देखें, और इससे पहले मैंने आप लोगों को डायरेक्शन सेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये ज़रूर आप लोग इनको देखें। अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो मैंने आप लोगों को सेशन बताया है वो बड़ा कंप्रीहेंसिव है, ज़रूर आप लोग उसको ज्वाइन करें। एक गाइडलाइन बड़ी मैटर करती है, इसमें आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एक पूरा रोड मैप, और आप लोगों पर भी इतना बर्डन नहीं बनेगा, सारे ही आप लोगों को चीज़ें लेक्चर्स के अंदर ही कवर करवा दी जाएंगी। जो मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर बताया था वहाँ पे डिटेल आप ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।